सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण, मैं जंगीर सिंह आज विद्यालय की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को अलंकार करवाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक समझें। तो प्रिय विद्यार्थीगण, हम पहले 4 अलंकार कर चुके हैं और आज करते हैं 5वां रूपक और छठा उत्प्रेक्षा। तो प्रिय विद्यार्थीगण देखिए अलंकार नंबर 5वां। तो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? काव्य में जहाँ उपमेय में ही उपमान का आरोप किया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इस काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार है। जैसे चंद्र खिलौना, यहाँ चंद्र क्या है? उपमान है और खिलौना क्या है? उपमेय है। तो इसलिए उपमेय में ही, खिलौने में ही चंद्रमा का क्या है? आरोप है। चंद्र क्या है? उपमान। कि उपमान का उपमेय में आरोप बताया गया है, या ये कह लीजिए खिलौने को बिल्कुल चंद्रमा जैसा बताया गया है। इसलिए यहाँ क्या है? रूपक अलंकार हो जाता है कि चंद्रमा रूपी खिलौना। खिलौना कैसा? बिल्कुल चंद्रमा जैसा। तो आगे देखिए विद्यार्थीगण, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? काव्य में जहाँ उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रिय विद्यार्थीगण देख लीजिए, उत्प्रेक्षा वाचक जो शब्द हैं, मनो, मानो, मनु, मनहु, मानहु, जनो, जानो, जनु, जनहु, जानहु इत्यादि आते हैं। अर्थात जिस किसी काव्यांश में ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द आ जाते हैं वहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे हमारे उदाहरण में है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण, ये जो मानो आया है, मानो, इस मानो शब्द के कारण यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द है मानो। धन्यवाद।